महाभारत में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर ग्रंथों से अधिक मनुष्यों की कल्पना और भावनाओं में छिपा है। अभिमन्यु भी ऐसा ही एक प्रश्न है। आधिकारिक ग्रंथ कहते हैं अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था, फिर भी युगों से एक बात फुसफुसाहट में कही जाती रही, इतनी वीरता, इतना त्याग, इतना अकेला बल, यह तो कर्ण का रक्त लगता है। तो लोग ऐसा क्यों कहते हैं? अभिमन्यु केवल 16 वर्ष का था, फिर भी 7 महारथियों को एक साथ उलझा दिया, चक्रव्यूह को भेद दिया। बिना रथ, बिना सारथी, बिना पूर्ण ज्ञान के भी युद्ध भूमि को कपा दिया। यह सामान्य अर्जुन पुत्र की वीरता नहीं लगती थी। लोग कहते थे अर्जुन युद्ध करता है योजना से, कर्ण युद्ध करता है अकेले, और अभिमन्यु वह अकेला लड़ा। यह कथा बहुत प्रचलित है। सुभद्रा गर्भवती थी, अर्जुन चक्रव्यूह का रहस्य सुना रहे थे। अभिमन्यु ने गर्भ में चक्रव्यूह में प्रवेश करने का मार्ग सुन लिया, लेकिन निकास का मार्ग नहीं। पर लोक कथाओं में एक अलग प्रश्न उठता है, अगर अभिमन्यु के भीतर इतना साहस और बल था तो वह निकास का मार्ग स्वयं क्यों नहीं बना सका? यही लोग कहते हैं कर्ण भी हमेशा युद्ध में फंसाया गया, मार्ग जानते हुए भी धर्म ने उसे बाहर नहीं निकलने दिया। कुछ लोक कथाएं यह संकेत देती हैं कि सुभद्रा का स्वयंवर अत्यंत शीघ्र और रहस्यमय था। कर्ण स्वयंवरों में भाग नहीं ले सकता था। समाज ने कर्ण को हमेशा योग्य होकर भी अयोग्य ठहराया। कहानी आगे कहती है, जो समाज स्वीकार नहीं करता वह इतिहास में नाम नहीं छोड़ता, वह रहस्य बन जाता है। यह ग्रंथ सिद्ध नहीं, पर यहीं से कल्पना ने जन्म लिया। अभिमन्यु का वध नियम तोड़कर अकेले पर 7 महारथियों द्वारा और शस्त्रहीन अवस्था में किया गया। ठीक वैसे ही जैसे कर्ण को भी शस्त्र त्याग की अवस्था में श्रापों में जकड़कर धर्म के नाम पर मारा गया। लोग कहते हैं कर्ण का जीवन अन्याय था, अभिमन्यु की मृत्यु भी अन्याय थी। जब अभिमन्यु मारा गया, अर्जुन रोया, सुभद्रा मूर्छित हुई, द्रौपदी ने प्रश्न किया, पर युधिष्ठिर चुप रहे। लोक कथा कहती है कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें धर्म भी बोलने से डरता है। यहीं से यह कथा और गहरी हो गई। वेद व्यासकृत महाभारत में अभिमन्यु अर्जुन का ही पुत्र है, कर्ण से उसका कोई जैविक संबंध नहीं। लेकिन लोक कथाएं, जन श्रुतियाँ और भावनाएं कई बार ग्रंथ से अधिक प्रभावशाली होती है। कर्ण को वह पुत्र नहीं मिला जिसका वह अधिकारी था, और अभिमन्यु को वह जीवन नहीं मिला जिसका वह अधिकारी था। शायद अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था, पर उसकी मृत्यु में कर्ण का पूरा जीवन रो रहा था। इसलिए लोग आज भी कहते हैं वह कर्ण का पुत्र नहीं था, पर कर्ण की आत्मा जरूर उसमें जन्मी थी। कुरुक्षेत्र की धूल अभी बैठी नहीं थी, चक्रव्यूह टूट चुका था, पर उसके भीतर एक किशोर का शरीर पड़ा था, अभिमन्यु। रात के अंधेरे में जब सब उठाया गया, शिविर में कोई विजय नहीं थी, केवल एक प्रश्न था, क्या यह बालक इतना बड़ा योद्धा हो सकता था? अर्जुन ने अभिमन्यु का मुख देखा, वह रोया नहीं, वह चिल्लाया नहीं, उसने बस अपना धनुष जमीन पर रख दिया। द्रौपदी ने पूछा, आर्य पुत्र, आप कुछ कहते क्यों नहीं? अर्जुन ने उत्तर नहीं दिया। लोक कथा कहती है उस क्षण अर्जुन को अपने भीतर कर्ण की याद आई, क्योंकि कर्ण भी ऐसे ही अकेला था, कर्ण भी ऐसे ही नियमों के बाहर मारा गया था। सुभद्रा होश में आई, उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया, उन्होंने बस इतना कहा, यदि मेरा पुत्र अयोग्य था तो उसे चक्रव्यूह में क्यों भेजा गया, और यदि वह योग्य था तो उसे अकेला क्यों छोड़ा गया? सभा में सन्नाटा छा गया। युधिष्ठिर ने दृष्टि झुका ली, भीम ने मुट्ठी भींच ली, श्री कृष्ण मौन रहे। लोग पूछते हैं धर्मराज उस दिन क्यों चुप थे? लोक कथा उत्तर देती है, क्योंकि धर्म कभी कभी सबसे बड़े अन्याय का साक्षी होता है और फिर भी बोल नहीं सकता। युधिष्ठिर जानते थे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में भेजना रणनीति नहीं, विवशता थी, और विवशता में सबसे पहले सच कुर्बान होता है। यहाँ से कथा बदलती है, शास्त्र नहीं जनमानस बोलता है। लोग कहते हैं कर्ण को वह पुत्र नहीं मिला जो उसका नाम आगे बढ़ाता, तो उसी कर्ण का साहस अभिमन्यु में उतर आया। इसलिए अर्जुन का पुत्र होते हुए भी वह अर्जुन जैसा नहीं था। वह योजनाओं से नहीं, प्रतिज्ञा से लड़ता था। वह जीत के लिए नहीं, मर्यादा के लिए मरा। यह कर्ण का स्वभाव था। कहा जाता है जब अभिमन्यु गिरा तो दुर्योधन ने एक क्षण के लिए आंखें मूंद ली। उसने कहा, आज मैंने अर्जुन के पुत्र को नहीं,
अपने मित्र कर्ण को मरते देखा। यह कथन ग्रंथ में नहीं पर लोगों के दिलों में जीवित है। अंततः श्री कृष्ण बोले, पर बहुत धीरे। रक्त से पुत्र बनता है पर कर्म से आत्मा पहचानी जाती है। उन्होंने आगे कहा, अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था, इसमें कोई संशय नहीं, पर जिस अन्याय में वह मारा गया वही अन्याय कर्ण का जीवन था। लोग जानते हैं अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था, फिर भी वे कहते हैं क्योंकि उन्हें कर्ण का दर्द समझ आता है, क्योंकि वे अन्याय से जन्मी वीरता पहचानते हैं। अभिमन्यु का जन्म अर्जुन से हुआ पर उसकी मृत्यु में कर्ण की पूरी कथा समा गई, और शायद इसलिए कुछ पुत्र रक्त से नहीं बल्कि इतिहास की पीड़ा से जन्म लेते हैं। यह कथा शास्त्र सिद्ध नहीं, लोक मान्यताओं और जन श्रुतियों पर आधारित है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।